एक थप्पड़ की गूंज अभी तक जो है वो सुनाई दे रही है। थप्पड़ किसी एक सियासी शख्सियत को पड़ा है। जब आप किसी के साथ इंतहा का जुल्म करेंगे तो आपके साथ भी जुल्म होगा और जुल्म होता हुआ दिखाई भी देगा। कि दिसंबर के अंदर बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। दिसंबर के अंदर बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलटने वाले हैं। जिन लोगों ने तहरीके इंसाफ के ऊपर तनकीद की थी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आप ही के लोग जो है वो छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं, तो अब जो तनकीद करने वाले थे उनके बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो है उनको छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, खबर गर्दिश कर रही है कि थप्पड़ पड़ा है। किसको पड़ा है, क्यों पड़ा है, और इमरान खान का बड़ा धमाका आ चुका है। जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अनोखी जो है वो ख्वाहिश जाहिर की है, जो शायद कभी पूरी जो है वो ना हो सके। सबसे पहले आपको बताएं कि एक थप्पड़ की गूंज अभी तक जो है वो सुनाई दे रही है। थप्पड़ किसी एक सियासी शख्सियत को पड़ा है, नहीं पड़ना चाहिए था। अगर सियासी मामलात हैं तो उन्हें एक अलग अंदाज में निपटाना चाहिए, ना कि इस तरह की हरकत करके अगली शख्सियत को नीचा दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जब आप किसी के साथ इंतहा का जुल्म करेंगे तो आपके साथ भी जुल्म होगा और जुल्म होता हुआ दिखाई भी देगा। ये शख्सियत कौन है? बड़ी ही शख्सियत है, नाम बताना मैं मुनासिब नहीं समझता। सबको पता है कि कौन शख्सियत हैं और उनके साथ ये सब जो है वो क्यों हुआ है। थप्पड़ दो पड़े हैं, एक तो फिज़िकली तौर पर पड़ा है और दूसरा सियासी जमात के ऊपर उनके जितने भी कायदीन हैं उनको पड़ा है। सियासी बुर्ज उलटना शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको अपने कुछ अर्सा पहले के व्लॉग में बताया था कि दिसंबर के अंदर बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। दिसंबर के अंदर बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलटने वाले हैं। तो अब सियासी बुर्ज जो है वो गिरना शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों ने तहरीके इंसाफ के ऊपर तनकीद की थी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आप ही के लोग जो है वो छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं, तो अब जो तनकीद करने वाले थे उनके बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो है उनको छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी वो छोड़ गए, मुफ्ती इस्माइल वो छोड़ गए, जावेद हाशमी बहुत बड़ा नाम है वो छोड़ गए। अब जो है वो दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के दरमियान एक लड़ाई है। क्या लड़ाई है? कि हमें टिकट दिया जाए, हमारे बेटों को टिकट दिया जाए। दानियाल अजीज़ ने तो साफ कह दिया है कि महंगाई की ज़िम्मेदार नून लीग है। पिछले 16 महीने में जितनी महंगाई हुई है, इतनी महंगाई आज तक जब से पाकिस्तान बना है नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में वापस आए तो उन्होंने एक दफ़ा भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मर गए हो या ज़िंदा हो। नवाज शरीफ साहब, आपके लिए इन लोगों ने बड़ा कुछ सहा है, आपके लिए इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आपके लिए जेलें काटी हैं, आपके लिए लोगों के ताने सुने हैं, लोगों की डांट डपट सुनी है, लेकिन आप इन लोगों से मिलने से कासिर हैं। ये आप ही के लोग हैं, जब आप इनसे नहीं मिलेंगे तो आपके लिए भी ये लोग जो है वो नहीं निकलेंगे। यही वजह है कि अब इनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जा रहा है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उन्हें जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया जाए। क्या ये मुल्क बनाना रिपब्लिक है कि एक सेलेक्टर, क्रिकेट के सेलेक्टर, उनको जो है वो इस वजह से हटा दिया जाता है कि उनका माजी दागदार था। इस वजह से उन्हें जो है वो हटा दिया जाता है सिलेक्शन कंसल्टेंट से कि उनका माजी जो है वो दागदार था। मगर यहाँ दागदार माजी वाले सदर बन रहे हैं, यहाँ दागदार माजी वाले वज़ीर आज़म बन रहे हैं, यहाँ दागदार माजी वाले चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। दागदार माजी वाले वज़ीर और मुशीर बन रहे हैं। उनका अगर माजी हम उठा के देखें तो उनका माजी इससे भी ज़्यादा जो है वो दागदार है। सियासी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरियाँ आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के दफ्तर जो बंद किए गए थे उनको आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद में इस वक्त खुशी का समा है। लाहौर के अंदर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। लोग जो है वो लाहौर के दफ्तर में जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। और आज इमरान खान ने अदालत में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। उन्हें जो है वो
آج پیش کیا گیا تھا۔ کچھ صحافی حضرات بھی وہاں پر موجود تھے۔ صحافی حضرات نے جب ان سے جو ہے وہ سوالات کیے، خبر بڑی مزے کی ہے۔ سوالات جب انہوں نے کیے کہ آپ جو ہے وہ سننے میں آیا کہ ٹوٹ گئے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، آپ ملک پاکستان سے باہر جانے والے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہ پاکستان کو چھوڑ کے جاؤں گا، نہ پاکستان کو چھوڑوں گا، نہ اس عوام کو چھوڑوں گا، اس عوام کو جس عوام نے میرے لیے جیلیں کاٹی ہیں، میں کسی بھی صورت میں نہ کسی ڈیل کا حصہ بنوں گا، میں مر جاؤں گا، ملک پاکستان کو چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہیں کہ عمران خان ایک تو جیل میں ہیں اور ان کا مورال اس قدر ہائی ہے کہ وہ جو ہے وہ پکڑ میں ہی نہیں آ رہے اور نہ ہی کسی کی بات جو ہے وہ ماننے کو تیار ہیں، نہ کسی ڈیل کا حصہ بنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی پیشکش کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ آنے والے دن جو ہیں وہ اور مزید خوشی کے دن ہوں گے، کیونکہ سائفر کا جو کیس ہے، آج عمران خان نے بڑی گواہیاں جو ہیں وہ مانگ لی ہیں۔ اگر وہ بڑی گواہیاں آ جاتی ہیں تو یہ کیس جو ہے وہ مزید چل سکتا ہے، اگر وہ گواہیاں نہیں آتی تو یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ القادر ٹرسٹ بھی جو ہے وہ عنقریب ختم ہونے والا ہے، عنقریب جو ہے وہ بڑی خوشخبریاں ملنے والی ہیں، جلد سے جلوس جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ تحریک انصاف کے اوپر سے پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نئی خواہش ظاہر کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صدر بنایا جائے، لیکن یہ خواہش ان کی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ زرداری صاحب لاہور میں ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی لاہور میں ہیں، مولانا صاحب بھی لاہور میں ہیں۔ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں صدر کا امیدوار ہوں اور اگر مجھے آپ صدر بنائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اگر آپ مجھے صدر نہیں بنائیں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ جس پر نواز شریف صاحب نے ابھی تو انہیں جو ہے وہ تسلی دی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صدر بنا دیتے ہیں، لیکن یہ وقت آنے پر جو پتہ چلے گا کہ صدر کون بنے گا۔ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے اندر دراڑیں پڑنا اس وجہ سے شروع ہو چکی ہیں کہ زرداری صاحب لاہور میں ہونے کے باوجود نہ کوئی فون کال کرتے ہیں، نہ کوئی میسیج جاتا ہے، نہ کوئی پیغام جاتا ہے اور نہ ہی ملاقات کی آفر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو ہم اس وقت جو جلد سے جلوس کر رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، ہم اس کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں۔ کیا اہم فیصلے ہوں گے، کیا تبدیلیاں ہوں گی، وہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جنید اسکر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔